घर में अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा सच्चा और अपनापन भरा हो गया था। निधि सुबह जल्दी उठकर किचन में खड़ी थी। उसके हाथ चाय बना रहे थे, लेकिन मन कहीं और ही उलझा हुआ था। ड्राइंग रूम में मोहित चुपचाप बैठा था। उसकी नजर सामने खेलते हुए चिंटू पर थी, जो अब धीरे धीरे इस नए घर में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था। चिंटू कभी दीवार पर लगी तस्वीरों को देखता, तो कभी अपने हाथों में पकड़ी छोटी सी खिलौना कार को। निधि ने धीरे से आवाज लगाई, मोहित, चाय ठंडी हो जाएगी। मोहित ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, निधि, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सब कुछ एक साथ समझना आसान नहीं है। निधि की आंखें भर आईं। वो उसके पास आकर बैठ गई। मोहित, मैंने तुमसे कभी झूठ बोलने का इरादा नहीं किया था। हालात ऐसे थे कि मुझे चुप रहना पड़ा। मोहित ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने चिंटू को अपने पास बुलाया। इधर आओ बेटा। चिंटू धीरे धीरे उसके पास आया। उसकी आंखों में हल्का डर था, जैसे वो अभी भी इस घर में अपनी जगह ढूंढ रहा हो। मोहित ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब से तुम इस घर के बेटे हो। ये सुनते ही निधि की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद चिंटू अब स्कूल जाने लगा था। निधि हर सुबह उसे खुद तैयार करती, उसके बैग में टिफिन रखती और उसके माथे पर प्यार से चूमती। लेकिन एक दिन जब चिंटू स्कूल से वापस आया, तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। निधि ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? चिंटू की आंखें भर आईं। मम्मी, स्कूल में बच्चों ने कहा कि मैं इस घर का असली बेटा नहीं हूं। यह सुनते ही निधि का दिल जैसे टूट गया। उसने चिंटू को सीने से लगा लिया। उसी वक्त दरवाजे पर खड़े मोहित ने सब कुछ सुन लिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। वो आगे आया और चिंटू के सामने घुटनों के बल बैठ गया। किसने कहा कि तुम हमारे बेटे नहीं हो? चिंटू ने रोते हुए कहा, सब कहते हैं। मोहित ने उसके आंसू पोंछे। सुनो बेटा, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरे लिए तुम मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। ये सुनते ही चिंटू ने पहली बार मोहित को गले लगा लिया और उस पल एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। घर में खुशियां लौट रही थीं, लेकिन एक दिन अचानक मोहित की दुकान पर कुछ गुंडे आ गए। उन्होंने दुकान के काउंटर पर जोर से हाथ मारा। सुन, अब से हर महीने पैसे देने पड़ेंगे, वरना दुकान नहीं चलेगी। मोहित सन्न रह गया। वो समझ चुका था, ये कोई साधारण धमकी नहीं थी। उस रात मोहित घर पर बहुत चुप था। निधि ने पूछा, क्या बात है? मोहित ने पहले टालने की कोशिश की, लेकिन आखिर सच बता दिया। निधि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उसकी पहली जिंदगी इसी तरह के खतरों से बर्बाद हुई थी। उसकी आवाज कांपने लगी। मोहित, हमें सावधान रहना होगा। मैं फिर से सब कुछ खोना नहीं चाहती। अगले दिन मोहित ने एक बड़ा फैसला लिया। वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। शुरू में पुलिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मोहित ने हिम्मत नहीं हारी, तो आखिरकार केस दर्ज कर लिया गया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया। जब ये खबर घर पहुंची, तो निधि की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उसने मोहित का हाथ पकड़ लिया। आज तुमने साबित कर दिया कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। उस रात घर में सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे। चिंटू अचानक बोला, पापा। ये शब्द सुनते ही मोहित के हाथ रुक गए। उसने हैरानी से चिंटू की तरफ देखा। चिंटू मुस्कुराया। अब मैं आपको पापा कह सकता हूं ना? मोहित की आंखें भर आईं। उसने चिंटू को अपनी गोद में उठा लिया। हाँ बेटा, अब तुम मुझे हमेशा पापा ही कहोगे। निधि ये सब देखकर रो पड़ी, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। लेकिन किस्मत अभी पूरी तरह मेहरबान नहीं हुई थी। उसी रात घर के बाहर अचानक एक कार आकर रुकी। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मोहित ने दरवाजा खोला और सामने खड़ा आदमी देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे निधि से मिलना है, क्योंकि उसका अतीत अभी खत्म नहीं हुआ। दरवाजे के पीछे खड़ी निधि ये सुनते ही सन्न रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो चेहरा उसे अपने बीते हुए अंधेरे दिनों की याद दिला रहा था। अब सवाल ये था, क्या ये आदमी उनकी नई जिंदगी को फिर से बर्बाद कर देगा? दरवाजे पर खड़ा वो आदमी मोहित को घूर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। मोहित ने सख्त आवाज में पूछा, कौन हो तुम और किससे मिलना है? वो आदमी धीरे से बोला, मुझे निधि से मिलना है।
वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। दरवाजे के पीछे खड़ी निधि के हाथ कांपने लगे। उसने जैसे ही उस आदमी की आवाज सुनी, उसका चेहरा पीला पड़ गया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ी और जैसे ही उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, तुम? मोहित ने हैरानी से निधि की तरफ देखा। निधि, तुम इसे जानती हो? निधि की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो धीमी आवाज में बोली, ये विक्रम है। मोहित चौंक गया। विक्रम? कौन विक्रम? निधि की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने बरसों पुरानी यादें घूमने लगी। वो धीरे धीरे बोलने लगी, ये मेरे पहले पति अजय का छोटा भाई है। ये सुनते ही मोहित जैसे पत्थर का हो गया। उसने गुस्से से विक्रम की तरफ देखा। तुम यहां क्या करने आए हो? विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, अपने हक के लिए। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। विक्रम अंदर आ गया और सोफे पर आराम से बैठ गया, जैसे ये उसका ही घर हो। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, महंगा फर्नीचर, सजा हुआ घर और आराम की जिंदगी। फिर उसने निधि की तरफ देखा। वाह निधि, बड़ी अच्छी जिंदगी जी रही हो। निधि की आंखों में गुस्सा भर गया। सीधे सीधे बताओ, क्या चाहते हो? विक्रम ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली और टेबल पर रख दी। वो फोटो देखकर निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो फोटो उसकी थी और उसके पहले पति अजय की। विक्रम बोला, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये फोटो और तुम्हारा पूरा अतीत मैं सबके सामने खोल दूंगा। मोहित की मुट्ठियां कस गईं। निधि की आवाज कांपने लगी। तुम चाहते क्या हो? विक्रम की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। मुझे हर महीने 50,000 रुपए चाहिए। यह सुनते ही मोहित गुस्से से खड़ा हो गया। तुम हमें ब्लैकमेल कर रहे हो? विक्रम हंसने लगा। इसे ब्लैकमेल नहीं, समझौता कहते हैं। घर का माहौल भारी हो गया। चिंटू ये सब दूर खड़ा देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन डर जरूर लग रहा था। उस रात मोहित बिल्कुल चुप था। निधि रोते हुए उसके पास आई। मोहित, मेरी वजह से तुम्हें यह सब झेलना पड़ रहा है। मोहित ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में गुस्से की जगह हिम्मत दिखाई दी। निधि, अब हम डर कर नहीं जिएंगे। निधि हैरान रह गई। मोहित ने उसका हाथ पकड़ा। हम सच के साथ खड़े रहेंगे, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह मोहित सीधी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। निधि भी उसके साथ थी। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया, विक्रम की धमकी और ब्लैकमेल की बात। इस बार पुलिस ने मामला गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा, अगर वो फिर से पैसे मांगने आए तो हमें तुरंत खबर करना। कुछ दिन बाद विक्रम फिर घर आया। उसके चेहरे पर वही घमंड था। तो क्या सोचा, पैसे तैयार हैं? मोहित ने शांत आवाज में कहा, हाँ, सब तैयार है। विक्रम मुस्कुराया, लेकिन जैसे ही उसने बैग उठाया, अचानक पीछे से पुलिस अंदर आ गई। विक्रम, तुम्हें ब्लैकमेल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही विक्रम का चेहरा उतर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, निधि, तुमने मुझे धोखा दिया। निधि की आंखों में डर नहीं, बल्कि हिम्मत थी। पुलिस विक्रम को लेकर चली गई। घर में पहली बार सुकून का माहौल था। निधि रोते हुए मोहित के पास आई। अगर तुम साथ ना होते तो मैं टूट जाती। मोहित ने उसे अपने गले लगा लिया। अब हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। उसी वक्त चिंटू दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी, अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा ना? निधि ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, अब कोई नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन मोहित को एक अनजान नंबर से फोन आया। उसने फोन उठाया। हेलो? उधर से धीमी आवाज आई, तुमने विक्रम को जेल भिजवाकर बहुत बड़ी गलती की है। मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई। अभी तो ये शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। फोन कट गया। मोहित के हाथ कांपने लगे और उसकी नजर सामने खड़ी निधि और चिंटू पर गई। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये नया दुश्मन उनकी खुशियों को फिर से छीन लेगा? दरवाजे के बाहर खड़ा वो साया धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहा था। मोहित ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने जो चेहरा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो इंसान उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान बनकर लौट आया था। अब क्या होगा? क्या ये नया खतरा उनके परिवार को फिर से तोड़ देगा? आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें।